ਮਸਤਾਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਬਾਰੇ ਆਖੀਆਂ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ। ਮਸਤਾਨੇ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇहद ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਦੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ सुनो की आख्या इन्हां दोवां ने। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म के इस सेलिब्रेशन में शामिल हूँ। जब हमने हमारा एक अनस्क्रिप्टेड शो बनाया पहचान, जिसको श्रीता जी ने डायरेक्ट किया और इन्होंने प्रोड्यूस किया, तो मैं अपने सिख भाइयों के इतने करीब आया और उनकी रूह का एक स्वाद जो मेरे जहन में बैठ गया, मुझे उनकी गहराई का अंदाज़ा तभी हुआ। इतिहास तो हम पढ़ते रहते पन्नों में, मगर जब आप ज़िंदा लोगों से मिलते हैं ना, फिर आपको वो तहजीब जिस पे ये मज़हब खड़ा है, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई भी समझ आती है। और मैंने अपने भाई दोस्त अवतार गिल से सुना है कि ये फिल्म में वो रूह जो है बहुत खूबसूरती से पेश की गई है, इसलिए ये हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में तहलका मचा रही है। तो हमारे लिए ये मुल्क को जगाना है कि भैया हमारे पास एक ऐसी पूंजी है जिसके अगर हम करीब आएँ तो शायद हमारे अंदर जो जंग जाले जो बैठ गए हैं वक्त के साथ में, वो साफ हो जाए। ये मेरा इस फिल्म के साथ जुड़ने का मेन मकसद ये था कि पंजाब की ये पहली मूवी है। एक तो बहुत महंगी मूवी, और दूसरा ये था कि अभी तक पंजाब 50 साल से जितनी फिल्में बना रहे हैं, कॉमेडी, ड्रग और ज़्यादातर उसके गाने, लड़कियां, ये पहली ऐसी मूवी है जो असल पंजाब को दिखाती है कि पंजाबी कैसे होते हैं और कैसे वॉरियर हैं। जब नादिर शाह अब्दाली जब उसने इंडिया में हमला किया, और उसका ये था कि यहाँ से बहुत सारे हिंदुस्तान से बच्चे, बहू, बेटियाँ, उन सबको जबरन लेके जा रहे थे और बहुत सारा लूट का माल लेके जा रहे थे। नादिर शाह अब्दाली बहुत ही बड़ा वॉरियर था, उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल था। तब सिख लोग आपके बगैर महफिल अधूरी है। हाँ जी, मेरे नजदीक आ जा तू यार। किसी की हिम्मत नहीं होती कि जुल्म के खिलाफ कोई बोले। तब सिख लोग जंगल में बहुत छोटी छोटी टुकड़ियों में रहते थे। उन्होंने फैसला किया कि इन बहू बेटियों को छुड़ाना है। तो रात को छोटी टुकड़ी होती तो इतने बड़ी फौज से लड़ नहीं सकते थे। रात को 12 बजे जब बजते थे तभी सिख फौज जाती थी छोटी टुकड़ी में, और उस पर हमला करके बहुत सारे लोगों को छुड़ाना, लूट का माल छुड़ाना। तो नादिर शाह अब्दाली बहुत परेशान हुआ कि ये कौन लोग हैं जो नादिर शाह अब्दाली की ओर हमला कर रहे हैं। तब उसने ज़करिया खान को बोला, ये कौन लोग हैं? उसने कहा ये बागी हैं। तो बागी तो हैं कौन? वो सिख हैं। वो सिख हैं तो कहाँ रहते हैं? वो तो रहते हैं जंगलों में, और बिना काठी के घोड़ों में सवार रहते हैं, और जो हाथ में उनके हाथ में सामान होता है उससे लड़ लेते हैं। बोले ऐसे कौन, मुझे दिखाओ। तो बोले ऐसे दिखाना बड़ा मुश्किल है, बोले पकड़ के लाओ। तो ज़करिया खान ने एक प्लान बनाया कि कहानी हो जाएगी, कहानी बहुत ज़रूरी है। ज़करिया खान ने प्लान बनाया कि इनको सिख दिखाए जाए कैसे हैं। तो वो नकली लोगों ने कहा कि आप लोग एक्टिंग करो सिखों की, तो ये उसके ऊपर। तो नकली जब लोग आए और एक्टिंग करनी शुरू की, तो मेन बात यह है कि आप किसी भी धर्म में आपकी प्रे में, आपकी अरदास में बहुत ही पावर होती है। तो वो नकली सिखों ने कहा कि अब तो लड़ना है, प्रे की गुरु नानक महाराज को कि हमारी लाज रखनी है। उसके बाद जब आप मूवी देखोगे, और ये ऐसी मूवी है कि शुरू से लेकर आखिर तक आदमी इसमें रोता ही रहता है, बहुत रब से जुड़ जाता है। तो मेरी मेन वजह इस मूवी को प्रमोट करने की इसलिए थी। मैंने आज तक पंजाबी मूवी में कहीं गया नहीं, कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ कॉमेडी होती थी, असली सिख दिखाते नहीं थे। इसलिए मैं जुड़ा हूँ उसके साथ। बहुत बहुत बधाई। मस्तानों ने
YPF का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, प्रभलिन जी का, गुरमीत जी का, मेरी वाइफ तनवीर को, मेहंदी जी, हमारे साथ मेन जो हमारे धरोहर हैं साथ में जुड़े हुए महेश भट्ट साहब, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मूवी बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड अमेरिका, UK, कनाडा तोड़ चुकी है और बहुत ही सक्सेसफुल चल रही है मूवी। आप सबकी बहुत दुआएं हैं और सच्चाई की मूवी है, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपसे। बट साहब आपसे कहना चाहूँगा इस तरह की फिल्में आज के सिनारियो में विद ऑल डी रिस्पेक्ट, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ सवाल आप तक पहुँचे। आज के सिनारियो में जिस तरह का हिंदुस्तान का माहौल है, जो हारमोनी की बात कर रही है, जो धर्म की बात नहीं कर रही है, अजमत किसी की भी हो बचाने के लिए सिर्फ आगे खड़े हैं। क्या आप मानते हैं कि इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए? मैं शुरू से कह रहा हूँ ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, इस तरह की फिल्मों को टैक्स फ्री होना भी बड़ा ज़रूरी है। और आप क्या कहते हैं कि इस तरह की फिल्में और कितनी हिंदी फिल्मों में भी बननी चाहिए? देखिए क्या होता है, जिस तरह आग को PRO की ज़रूरत नहीं पड़ती, आग अपने आप फैलती है, वाह, उसी तरह से ये फिल्म की का जो शोर है दुनिया के कोने कोने में अपने आप जो है उसकी जो रूह है, उसकी पाक रूह है, इसकी वजह से। और जब मैंने कहा, जब ये पहचान, जब हमने ये अनस्क्रिप्टेड शो किया तो तब मैं अपने सिख भाइयों से मिला तो हमने पढ़ा तो बहुत कुछ था, मगर जब हम जिंदा लोगों से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी में झांकते हैं तो समझ में आता है कि जिसको आप जो मज़हब की जो एक बेसिक सोच है वो इनके अंदर ज़िंदा है, तभी इन्होंने वो मकाम हासिल किया है। तो मेरा ये मानना है कि ये फिल्म जो है दुनिया भर में जोड़ने का काम करेगी, जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक पोलराइज दुनिया हो गई है और उसमें अगर कोई मज़हब का कोई रोल होता है वो एक ही रोल होता है कि दिलों को करीब लाए, फासले कम करे और हर हालत में अपने जो सच जो आपको सिखाया गया है उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के तैयार हो।